अगस्त को चांद के साउथ पोल में सॉफ्टली लैंड करने की कोशिश की जाएगी। शहर के मुल्क में जो लोग हैं वो डेवलप कर रहे हैं चीज़ें और हम डेवलप नहीं कर। तो ये दुनिया का चौथा मुल्क होगा हिंदुस्तान जो कि चांद की सतह पर लैंड करेगा। चंद्रयान 3 ने चांद की तरफ जाने वाली तमाम मशकें कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली हैं और बहुत जल्द वो 23 अगस्त को चांद पर लैंड करने की कोशिश करेंगे, चांद के साउथ पोल पर। क्या कहेंगे कि इस दफ़ा क्या होने वाला है? क्या चंद्रयान 3 इस दफ़ा चांद के साउथ पोल पर सॉफ्टली लैंड करेगा? जी जी ज़रूर करेगा। ये इससे पहले भी 2 साल पहले 2021 में इंडिया ने एक मिसाइल भेजा था जो नहीं पहुंच सका अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वो उन लोगों ने हार नहीं मानी, उन लोगों ने दोबारा इसको ट्रायल किया और चंद्रयान के नाम से दोबारा लॉन्च किया। और सुनने में ये आ रहा है कि अगले 4 दिन में वो वहाँ पे पहुँच जाएगा और चाँद की उस लोकेशन पे पहुँचेगा जहाँ पर अभी तक मतलब है कि जितने भी मुल्क अब तक चाँद पे गए हैं वो उधर तक नहीं पहुँच सके जिस लोकेशन पे वो जाके उसने। चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल में जाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर अभी तक कोई मुल्क नहीं गया। और आपको पता है ये 4 सालों की स्ट्रगल है इंडिया के साइंटिस्ट की, और जिसको आप मिसाइल कह रहे हैं वो चंद्रयान 2 के नाम से उन्होंने पहले मून मिशन किया था। जी जी ऐसे ही है। ओवरऑल भी अगर हम इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करें तो पिछले रिसेंट 1 से 2 सालों में उन्होंने जितनी तरक्की की है, जिस तरह एप्पल स्टोर इंडिया में बना है, जिस तरह महिंद्रा थार उनकी जो गाड़ी थी, ठीक है, अब महिंद्रा थार आज से 2 दिन पहले महिंद्रा थार ईवी में भी उन्होंने लॉन्च कर दी है, इलेक्ट्रॉनिक महिंद्रा थार यानी कि, ठीक है। तो इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो अब हम ये कहने में कोई कबात नहीं होगी कि हम इंडिया से तकरीबन हम अब 50 से 60 साल पीछे हो गए। सर अब आप देख लें कि साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर ये दुनिया एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। आप 21वीं सदी में रह रहे हैं और 21वीं सदी में आप साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर तरक्की का सोच भी नहीं सकते। उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में ग्रो किया है, इसलिए तो आज वो चांद पर पहुंच गए। और हम देखें आज तक मुझे तो लगता है हम ज़मीन पे भी सही तरह नहीं पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम अपने पिछले को 2 से 3 सालों की अपनी ग्रोथ देखें तो एक सादा अल्फाज में मैं आपको ये कहूँ कि मोबाइल फ़ोन्स की टेक्नोलॉजी की हम मिसाल ले लें तो जो फ़ोन 20,000 का मार्केट में था वो इस टाइम 70 to 80,000 का सेल हो रहा है, ठीक है। उसकी बेसिक वजह क्या है कि हमारे पास इतना सरमाया ही नहीं है, हमारी एलसीज बंद रही हैं, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद रही है, स्टिल अभी तक बंद है। जो वेल नोन कंपनीज़ हैं जिस तरह ओप्पो है, सैमसंग है, ये उस तनासब से नहीं आ रहे जिस तरह पहले आ रहे थे। और जो इससे थोड़ी मतलब है कि लो लेवल की कंपनीज़ हैं, उन कंपनीज़ के मोबाइल फ़ोन जो हैं वो 10,000 20,000 वाले वो 60,000 70,000 के ईजीली मार्केट में सेल हो। टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे आईटी हो, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो या कोई भी टेक्नोलॉजी हो, पाकिस्तान 2023 में कहाँ खड़ा है और नेबर कंट्री इंडिया की बात करें वो कहाँ पे खड़ा है? मेरा जहाँ तक मानना है पाकिस्तान में इस वक्त बहुत फुकदान है आईटी का। बेसिकली एआई टेक्नोलॉजी हो जाए, आईटी टेक्नोलॉजी हो जाए, स्पेस टेक्नोलॉजी हो जाए, सबसे मेजर इशू जो इसका मैं आपको बताता हूँ। मैं खुद फास्ट यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा हूँ और ये चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ जिनको नहीं पता कि फास्ट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी है, खास तौर पे टेक्नोलॉजी के हवाले से। जी, और फास्ट यूनिवर्सिटी का लाहौर कैंपस जो है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो फील्ड है उसकी डिग्री अभी तक मोनेटाइज नहीं हो सकी। अच्छा। और लाहौर कैंपस में इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बैचलर्स की डिग्री नहीं करवाई जा रही। और उसकी रीज़न क्या है? फिर आगे चलते क्या आपके ख्याल में, मतलब बैचलर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताएं। जी 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 ज़रूर, मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, अब हमारे पास जो पाकिस्तान में इस वक्त टेक्नोलॉजी है, बाहर के मुल्क में जो लोग हैं वो डेवलप कर रहे हैं चीज़ें और हम डेवलप नहीं कर रहे। उनकी बनाई हुई चीज़ों को हम उनको ग्रूम कर रहे हैं, स्टडी करके उसको बेहतर तरीके से उनको किस तरह से वो वर्कआउट कर सकती हैं और बेहतर तरीके से हम उसको बना रहे हैं। यानी हमें खुद से कोई हम इन्वेंट नहीं कर रहे, इन्वेंशन की तरफ हम नहीं आ रहे, जिसकी मेन वजह ये है। और एआई टेक्नोलॉजी फास्ट यूनिवर्सिटी ने भी इसलिए ही बंद की है कि जब हमारे मुल्क में इस तरफ से रुझान ही नहीं है कि लोग खुद ब खुद कोई चीज़ें इन्वेंट कर सके तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है।